दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। जन सुनवाई के दौरान दूर दराज से आए पीड़ितों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी समस्याएं सुनकर किया गया निराकृत। श्री गणेश उत्सव प्रारंभ होने से पूर्व 6 सितंबर को नीमताल पर होगा श्री गणेश की प्रतिमाओं का वितरण। आश्रय अपनों का संस्था रहेगी मौजूद। और नंदोत्सव के चलते माधवगंज क्षेत्र में रखा गया विशाल मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन। विधायक भी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदक प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे, जहां देखने में आया कि कुरवाई से भगवती बाई और राजाराम ने बताया कि बिजली का कार्य करने के दौरान भगवान सिंह की करंट से मौत हो गई थी। अभी तक सहायता राशि नहीं दी गई, जबकि विद्युत विभाग का परमिट भी था। वहीं दूसरे मामले में ग्राम नादौर से मोहन सिंह लोधी ने बताया कि उसकी 1 बीघा जमीन है। उसी जमीन पर हाई टेंशन लाइन के पोल लगा दिए गए हैं। पोल को हटाने आवेदन दिया है। वहीं अलग अलग मामलों पर सुनवाई की गई। बिजली विभाग वालों ने परमिट लिया था और परमिट लेने के बाद में 8 घंटे का परमिट था। इसके पहले ही ऊधम सिंह ने लाइन चालू कर दी और उसे करंट द्वारा खत्म हो गया। कब की घटना ये 21/6 की। अच्छा, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने पर ना तो मेरी कोई पुलिस ने दर्ज वो करी सुनाई हो पा रही। विद्युत विभाग ने उनको प्रमाण पत्र दिया था कि लाइट लगा? जी हाँ, है उनके पास? जी हाँ, परमिट है? जी हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? विद्युत विभाग क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं कोई सहायता राशि नहीं दूंगा और मुलजिम की सुनाई जा रही है, फरियादी की कोई नहीं सुनाई हो रही। अच्छा, तो मैं जो साले साहब है उनकी उम्र कितनी होगी, कितने बच्चे हैं, कितनी 4 बच्चे हैं हाँ। और जे इनके साथ पत्नी है। अच्छा, कितनी क्या नाम है उनका साले साहब का? भगवान सिंह पुत्र दयाचंद। अच्छा अच्छा, तो मतलब अपन जब से परेशान हो रहा है अभी तो कोई कार्रवाई कोई सुनाई नहीं हो रही सर। और मुझे कोई मतलब हमारे परिवार को जो मृतक परिवार है उसी को मुलजिम करार देने की कोशिश में है। मेडिकल रिपोर्ट में क्या बताया? मेडिकल रिपोर्ट भी है मेरे पास, उसमें भी करंट द्वारा लिखा गया है। मतलब उदाम की तो पुलिस वाले ने रिपोर्ट कर रहे और हमें तसल्ली दे रहे हैं कि अब कर लेंगे, आप टेंशन मत करो, आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 304 लगाकर और वे भी नहीं। मोहन सिंह। पूरा नाम बताओ। मोहन सिंह लोधी। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम नादौर। कौन सी तहसील? गुलाबगंज। किस समस्या को लेकर आप यहाँ पे आए हैं? विद्युत मंडल वाले मेरे खेत में 1 बीघा जगह है, उसमें जबरदस्ती खम्भे गड़ा रहे हैं, तार खींच रहे हैं। कौन सी लाइन है? 11,000 वोल्टेज। अच्छा, तो उससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? वो मतलब मेरी घर बनाने की जगह है 1 बीघा, 3 बच्चे मेरे, वही मेरे पास जगह है, मतलब बेपराए की और कोई जगह है ही नहीं मेरे। तो वो लाइट अगर लग जाएगी तो क्या दिक्कत क्या होगी आपको? ये होगी कभी तार गिर गया तो मेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो कौन कर रहा है ये काम? ये कर रहा है मतलब प्रदीप जाट है कोई, प्रदीप जाट कौन है? मतलब ठेकेदार। तो वहाँ पे सरपंच सचिव से तुम्हारी चर्चा नहीं हुई? सरपंच से कही थी, सरपंच ने कोई सुनी नहीं। अच्छा, वहाँ पे कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई आपने पुलिस में? पुलिस में अभी नहीं कराई। किससे शिकायत की थी आपने? मतलब जहाँ पे पहले भी आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर साहब पे। कितने वर्ष मतलब कब से लगा रहे हैं वो खम्भे? क्या खम्भे कब से लगा रहे हैं वो? हम जब लगा रहे थे मैं घर पे नहीं था। अच्छा, मैं बाहर था, जब मैं आया तो मैंने देखा तो कितने खम्भे लग गए? कम से कम 2 खम्भे लग गए। 2 खम्भे? हाँ, 2 खम्भे हटाए जहाँ तार। अभी जन सुनवाई में क्या आश्वासन मिला है आपको? यही बोल रहे थे कि हो जाएगा आपका काम, हट जाएंगे खम्भे। हट जाएंगे खम्भे? हट निजी जमीन है आपकी? निजी जमीन है। 3 बच्चे हैं मेरे, वही जगह है रहने की। ठीक है, उसी में तीनों के मकान बनेंगे, तीनों के हिस्से हैं। ठीक है। नहीं था 1 महीना और कौन सा महीना? जून को और जुलाई को गए। जून में मतलब किसी को भी राशन किसी को नहीं दिया और घरे जान के मोड़ा करे काम जो मोड़ा जंगल लगवा दे जो मोड़ा करे काम उसके बाद फल जंगल लगवा रहा है। तो पहले को महीना चलोगा, फिर जुलाई में गए चावल दे रहे कि गेहूँ आए नहीं है। अच्छा, राशन नहीं दे रहा है? राशन नहीं दे रहा। राशन लगेगा, चावल चाहिए और राशन गेहूँ नहीं आया तो गेहूँ नहीं दे रहा है। चावल पे नहीं डला हुआ था, चलो माल। अब भी अगस्त में गए, हमने कहा भैया 2 महीना का माल दे दो, बेल को माल और दे दो। 2 को लगे जाओ तो मैं देखे करना नहीं है, जब ले लो। अगस्त का
क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह यादव है। कहाँ से आए हो? ग्राम मुसकरा से आए साहब। किस क्यों आए, क्या मामला है? खाद्यान्न के मामले में आए साहब। खाद्यान्न नहीं दे रहा डीलर, और जाते हैं तो घर पे मतलब धमकी देते हैं और खाद्यान्न दे नहीं है। क्या कहता है? कहते तुम देखे सो करो। 3 महीना से खाद्यान्न नहीं दिया। नहीं दे रहा है? हम बिल्कुल नहीं दिया। कौन है वो, क्या नाम है उनका? उसका नाम मदन। अच्छा, उन्हीं की कंट्रोल है? वो उसको लड़का सुबह मतलब मतलब नारेबाजी डाले, नारेबाजी मोबाइलों पे नारेबाजी डाले। पिछली बार भी आए थे, आप कुछ नहीं हुआ? आए थे, कुछ नहीं हुआ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब? कह रहे हैं अभी पर्ची थी हमारी जो ले गई भी मैडम ले गई हो, कहते हैं अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। खेल लगी कि मुझे पर्ची दो, कितने दिना से नहीं मिला। अच्छा, एक कछु दिना से नहीं मिली, वो एक पर्ची है और अपनी पर्ची नहीं। और मेरे घर मारने के लिए गाँव तो ये 10 आदमी गए थे। आज मुझे लेके यहाँ अकेला फूल आपस निकला गया तो तुझे जान से मार दूंगा। कौन कह रहा था आपको? कौन धमकी दे रहा था? सिंह यादव कह रहे थे। धमकी दे रहे? हाँ, धमकी दे रहे थे। केला के गोला पे मिल जाएगा, मारेंगे। अच्छा, हाँ, उसका मोड़ा भी वो बताता है। मैं 2 साल से 181 मेरी शिकायत चल रही, वो वापस ले लेता है। सब काम चल रहा है, वो वापस करता है। अब से नहीं मिला राशन आपको? मेरे काज 2 साल पूरी हो गई। 2 साल से नहीं दिया? 2 साल से नहीं लिया हो तो कहीं जाता हूँ धमकी देता है, गेल पे नहीं रिंगनती। मेरे समुद्र में हर खेत में कर रहा हूँ और मेरे 10 गवाह हैं कि हाँ जो गोला पे नहीं रिंग पा रहा हूँ। आज मैं इतने लोगों के साथ आया हूँ। सचिव संगठन के पदाधिकारियों ने जिला पंचायत सीईओ प्रभारी को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उन्हें पंचायत क्षेत्र में गौवंश हटाने के लिए विवश किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है। रोजगार सहायक संगठन से हमारे सचिव हों या सहायक सचिव हों, देखा जाता है कि जो वेतन उनको मिलना चाहिए 1 तारीख तक या 1, 2, 3 तारीख तक, कई बार 15 और 20 तारीख और कई बार तो पूरा महीना निकल जाता है। अभी रक्षाबंधन के त्यौहार पे तक हमें समय पर वेतन नहीं मिल पाया और वेतन के अभाव में परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, अगर देखा जाए तो कहीं छोटी मोटी पंचायतों से शिकायत आ गई, कोई अपात्र व्यक्ति को हम लाभ नहीं दे पाए, और जब वो झूठी शिकायत करता है तो बिना हमें हमारे सचिव और सहायक सचिव को पूरा युक्त मौका दिए बिना और उसको बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना उस पर कार्रवाई कर दी जाती है और बहाली के लिए वो भोपाल और कोर्ट तक के दर के ठोकरें खाता है। वो और उसका परिवार अपना भरण पोषण के लिए परेशान हो जाता है। आज के संबंध में आप ज्ञापन? आज के संबंध में वेतन समय पे मिलना प्रथम मांग। दूसरी मांग में हमें बिना सुनवाई के हम पर कार्रवाई न की जाए, सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। गौवंश को हटाने के लिए जो हमें लगाया गया है, हम सुबह से शाम तक अगर गौवंश को हटाएंगे तो हमारा ऑफिशियल वर्क हम कब करेंगे? और इसी के संबंध में हमारी जैसे कि स्थानांतरण नीति हमारी आदेश हो गया है, लेकिन जिला पंचायत में विदिशा जिले में एक भी सहायक सचिव का आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ। 12 साल से हम एक ही पंचायत में इस तरीके से पारिवारिक व्यावहारिक और क्या सचिव को ग्वाल बनाया जा रहा है? बिल्कुल, हमें अगर ग्वाली बनाना था तो हमें पढ़ लिख के नौकरी क्यों दी गई? फिर तो ये देखना था कि गायों को सबसे अच्छे तरीके से कौन घेरता है। अगर हमारी क्वालिफिकेशन देखना थी तो ये देखना थी कि ढोर को कौन अच्छे से भगा पाता है। पढ़ाई लिखाई की क्वालिफिकेशन हमसे क्यों मांगी गई अगर हमसे गाय और भैंसी भगवाना है तो? आज के संबंध में आपने ज्ञापन सौंपाया? मैं रणदीप सिंह रघुवंशी, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष सचिव संगठन और जिला अध्यक्ष विदिशा। आज विगत दिनों से हम लोगों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामवासियों द्वारा गौ माता को निकाल कर रोडों पर कर दिया जाता है। उसको व्यवस्थित करने के लिए शासन द्वारा आदेशित किया गया है कि इनको व्यवस्थित किया जाए, तो वो व्यवस्थित करने के लिए कोई ठाव ठिकाना तो है नहीं। हम इधर से भगाते हैं इस पंचायत से, उस पंचायत वाला उस पंचायत से भगा देता है, तो ग्राम पंचायत में हमें अब कोई कार्य नहीं बचा सिर्फ ढोरों को भगाने के अलावा। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं हमारे जो कार्य है अन्य विभाग को दे दी जाए, हमें ढोर चराने का कार्य दे दिया जाए। आम आदमी पार्टी द्वारा किसानों के हितार्थ सोमवार की देर शाम को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष से हुई चर्चा। प्रमोद शर्मा, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी विदिशा। आज हम किसानों के लिए आए हैं क्योंकि हमको देखा जा रहा है कि अभी किसानों की बहुत ही दयनीय स्थिति है और आज से 10 साल पहले किसानों के जो रेट थे वो भी वही हैं और 10 साल बाद भी वही है। तो हमारा सरकार से कहना है, हमारी मांग है कि कम से कम 6,000 रुपये किसानों का रेट होना चाहिए। इससे कम अगर होगा तो किसान सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और किसान अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसानों के तो बहुत मुद्दे हैं जैसे कि MSP भी है, लेकिन मेन मुद्दा है वो है 6,000 रुपये कम से कम न्यूनतम रेट सोयाबीन का होना चाहिए
और मैंने स्पेशली यहाँ पे कलेक्टर साहब को बताया है कि वो प्रायोरिटी बेसिस पे लेंगे और मैं इसका फॉलोअप भी हम लोग करेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि ज्ञापन दे दिया और हम यहाँ से चले गए। अगर हमने कोई मुद्दा उठाया है तो हम उसको उस मुद्दे को हम तब तक उस पर काम करते रहेंगे जब तक कि सरकार हम नहीं सुनेगी। अभी तो हमारी बहुत कम संख्या है, लेकिन यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी या नहीं समझेगी तो हम आगे भी हम आंदोलन करेंगे किसानों के लिए। हम आए हैं आम आदमी पार्टी के लोग, हम आम लोगों के लिए हैं, हमको किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम तो सिर्फ आम जनता के लिए आए हैं और जनता के लिए काम करते रहेंगे। आश्रय अपनों का संस्था द्वारा श्री गणेश उत्सव प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व नीमताल गांधी चौक पर 6 सितंबर को श्री गणेश की प्रतिमाओं का निःशुल्क वितरण होगा। आश्रय अपनों का संस्था के जिम्मेदार से हुई चर्चा। जी, मेरा नाम आदर्श तिवारी है। मैं एक युवाओं की टीम आश्रय अपनों का चलाता हूँ, जिसमें हम हर साल मिट्टी के इको फ्रेंडली गणेश जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नीमताल चौराहे से। हर बार हम मिट्टी की मूर्तियाँ कुम्हार से बनवा के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इस बार हमने प्लान किया कि हम खुद ही बनाते हैं, तो हम खुद ही बना के 1100 मिट्टी की प्रतिमाएं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लगभग कितनी प्रतिमा का आप यहाँ पर निर्माण करवा रहे हैं? लगभग 1100 प्रतिमाओं का हम निर्माण कर रहे हैं। कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी टीम लगभग अभी 40 से 50 लोगों की है। बाकी हमने वीडियोस अपलोड किए थे, तो शहर के कई लोगों ने आके प्रतिमा बनाने में हमारी मदद भी की है। प्रतिमा एक सी बन रही है? जी, सभी प्रतिमाएं एक सी बन रही है। मिट्टी कहाँ से अरेंज करी आप? मिट्टी हम बैतवा नदी चरण तीर्थ से लेके आए थे। तो ये आपका उद्देश्य क्या है इसका? हमारा उद्देश्य यही है कि पॉल्यूशन कम हो। पिछले साल हम नदी पर गए थे तो हमने देखा था काफ़ी सारे अपने जो पीओपी की मूर्तियाँ होती हैं वो अच्छे से गल नहीं पाते हैं, तो इसमें हमारे भगवान का अपमान है। कूड़े में उनको फेंका जाता है नदी से निकाल के जब भी सफाई होती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि नदी दूषित ना हो और भगवान का अपमान ना हो। कितनी क्वांटिटी होगी, संख्या होगी? हम 1100 मूर्तियाँ बना रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? गणपति जी बना रहे हैं। क्या उद्देश्य क्या है? इसका ये उद्देश्य है कि नदी में अशुद्धियाँ ना हो, क्योंकि जो लोग मूर्ति बनाते हैं तुलसी की बनाते हैं, ये मिट्टी की प्योर मिट्टी की, जिससे ये गणेश जी विसर्जन होने पर पूरे ही मिट्टी में घुल जाएंगे, और जो पीओसी के होते हैं वो घुलते नहीं हैं, इससे नदी ना अशुद्ध हो जाती है। कितने वर्षों से बना रहे हैं आप? ये तो नहीं मालूम। पांचाल विश्वकर्मा समाज द्वारा आगामी दिनों में भगवान विश्वकर्मा की भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर निजी धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई। समाज के लोगों द्वारा शोभा यात्रा का अध्यक्ष फूल सिंह विश्वकर्मा को बनाया है। आज किस तरीके की नियुक्ति की गई और क्या कार्यक्रम? मैं रामनारायण विश्वकर्मा, और जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा जी के पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विदिशा के अंदर भी प्रतिवर्ष अनुसार 17 सितंबर पर जो चल समारोह निकलता है, आज उस चल समारोह के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें निर्विरोध रूप से फूल सिंह विश्वकर्मा जी को चल समारोह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं हमारे संजय जी को महामंत्री और राजेश जी को सचिव नियुक्त किया गया है। सभी युवा साथी जो प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, जिसके सूत्रधार बद्री भाई रहते हैं, उनकी पूरी टीम, गुड्डा भाई हों, रामनारायण भाई, पप्पू भाई हों या राजेश भाई हों, सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आज उसी क्रम में सभी लोगों ने एकजुट होकर निर्विवाद रूप से निर्विरोध फूल सिंह जी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं उनको अपनी ओर से और पूरी समाज की ओर से बधाई देता हूँ। भाई, जब मैं बद्री विश्वकर्मा पूरनपुरा रहता हूँ, और आज भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस 17 सितंबर के उपलक्ष्य में हम सभी समाजजन इकट्ठे हुए हैं। उसके लिए फूलचंद विश्वकर्मा जी को अध्यक्ष बनाया गया है, हमारे राजेश विश्वकर्मा जी को सचिव बनाया गया है, हमारे संजय विश्वकर्मा जी को महामंत्री बनाया गया है। उन सब तीनों भाइयों को बधाई देता हूँ। सारी समाज की ओर से जय विश्वकर्मा भगवान की जय। फूलचंद विश्वकर्मा जी, आपको जो फूलों की माला पहनाई है, समाज के लिए किस तरह की खुशबू आप प्रदान करेंगे ताकि समाज महके आपको? मैं तो बड़े हर्ष के साथ है ना, समाज ने मुझे इस लायक समझा, आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं समाज का आभारी हूँ, और दो शब्दों में यही कहूँगा, समाज हमेशा तरक्की करे, युवाओं को हमेशा ऐसे ही मौका मिलता रहे, और समाज हमारी आगे बढ़ती रहे। जय विश्वकर्मा भगवान की। नंदोत्सव मनाने के चलते माधवगंज में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक मुकेश टंडन भी पहुंचे। वंदे मातरम युवा संगठन द्वारा माधवगंज पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मटकी फोड़ प्रतियोगिता का पुरस्कार 21,000 रखा गया था। भाई
वैद्य का स्वागत करें। चलो आनंद भाई चक्रवाल वैद्य का स्वागत करेंगे। आनंद भाई कोलकाता में देश की महिला डॉक्टर पर हुए आपराधिक कृत्य के विरोध में दोषियों को फांसी दी जाने के लिए लॉयंस क्लब द्वारा ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया और उसकी आत्म शांति हेतु मौन धारण किया और कैंडल भी जलाई। लॉयंस क्लब की टीम द्वारा शहर की सड़कों पर पैदल भी निकले और न्याय की मांग की गई। द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है सर, क्या मांग? अभी ये लॉयंस क्लब विदिशा द्वारा लॉयंस ऑफ विदिशा द्वारा एक ज्ञापन जो कोलकाता में बेटी के साथ जो भी कांड हुआ था उसके संबंध में दिया गया राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति के नाम से, उसको हम वहाँ पे राष्ट्रपति जी को भिजवा। भीम आर्मी द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला विदिशा मध्य प्रदेश, हमारी एक मांग हो रही है। सरौन तहसील में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पार्क व बौद्ध विहार के लिए सरकारी भूमि आवंटन की आवश्यकता महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि कस्बा सरौन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। मेरा नाम विक्रम सिंह अहरबार है। मैं भीम आर्मी छात्र संघ जिला विदिशा से जिला अध्यक्ष। आज के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है आपकी? आज समस्त जिले के जो छात्र हैं और आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो भी छात्रावास हैं उनमें व्याप्त जो समस्याएं उन्हें लेकर, और साथ ही जो स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर आज हमने ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपा है। कितनी सूत्रीय मांगे हैं आपकी? 12 सूत्रीय मांगों के संबंध में ये ज्ञापन सौंपा गया है। मेरा नाम गब्बर सिंह हरबार है और मैं भीम आर्मी भोपाल संभाग का पूर्व अध्यक्ष हूँ। और आज हमने जो यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, इसमें हमने 12 सूत्रियों को मांग का ज्ञापन दिया है। इसमें छात्रों की समस्या है, आवास से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर कॉलेज में प्रोफेसर की नियमितता, इन तमाम समस्याओं को लेकर और हमने ज्ञापन दिया। और हमारी एक मांग और है, हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे नेता हैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को छात्र संघ के, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है और पार्लियामेंट में मांग की है कि शिक्षा का बाजारीकरण बंद होना चाहिए, निजीकरण बंद होना चाहिए और शिक्षा सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए। और जितने भी हमारे नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, सबके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए जिससे कि शिक्षा का स्तर सुधर सके। ये हमारे सरस्वती शिशु मंदिर तलैया में प्रधानाचार्य रहे पाठक जी द्वारा माताजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यालय के टॉपर रहे विद्यार्थियों को नगद प्रोत्साहन राशि दी गई और अपनी माताजी की पुण्यतिथि मनाई। समाजसेवी गोविंद देवलिया भी मौजूद थे। चंद्रहंस पाठक द्वारा अपनी माताजी की पुण्यतिथि पर सरस्वती शिशु मंदिर तलैया में 4 छात्रों का सम्मान हुआ एवं उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। संजना कुशवाहा 12th, विशाखा शर्मा 10th, निकिता अहरवार 8th, ममता प्रजापति 5th उपरोक्त छात्रों को सम्मान राशि भेंट की गई। इस अवसर पर नगर के समाजसेवी, इतिहास और संस्कृत के अध्येता गोविंद देवलिया, गजेंद्र पाल सिंह, विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र खाकरे, श्रीमती बबली पाठक एवं बड़ी संख्या में भारती श्री चंद्रहंस जी पाठक ने अपनी माताजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यालय के 4 अलग-अलग कक्षाओं 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं के सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण छात्रों को नगद राशि देकर उन्हें पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है और उन्हें प्रोत्साहित किया है कि वो आगे शिक्षा में इसी तरह से अपना स्तर बनाए रखें। मैं श्री चंद्रहंस जी पाठक को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार, चंद्रहंस पाठक, मैं सरस्वती शिशु मंदिर तलैया में प्राचार्य के पद पर रहा हूँ।
आज मेरी माता राम की पुण्यतिथि पर, क्योंकि उनकी शिक्षा में काफ़ी रुचि थी और अच्छी वो शिक्षाविद थी। रामचरितमानस का, गीता का, ऐसे करके उनको काफ़ी अध्ययन था। तो उनकी स्मृति पर हमने छात्रों को कुछ प्रोत्साहन राशि का विचार किया है और यह प्रतिवर्ष राशि 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के जो टॉपर स्टूडेंट रहेंगे उनको सरस्वती शिशु मंदिर तलैया के टॉपर स्टूडेंट को एक प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको प्रतिवर्ष माता राम की पुण्यतिथि पर पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा हमने विचार किया है। और उसकी मुझे प्रेरणा आदरणीय श्री देवलिया जी के माध्यम से मिली। उनके पुत्र, हालांकि वो घटना अच्छी नहीं थी, लेकिन श्री देवलिया के समय छात्रवृत्ति प्रारंभ की थी और मुझे लगा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए, तो हमने ये निर्णय लिया। आज ये बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।